जिंदगी भिखारी का लबादा नहीं है, लेकिन जिंदगी भिखारी का लबादा हो गई है। तुमने उसे भिखारी का लबादा बना दिया है। जिंदगी सम्राट पैदा करती है और आदमी भिखारी हो जाता है। सभी सम्राट की तरह पैदा होते हैं और मरते भिखारी की तरह। हर बच्चा संसार में एक नया साम्राज्य लाता है और हर बूढ़ा एक दुख की गाथा अपने साथ लिए विदा हो जाता है। जिंदगी का कुल जोड़ दुख हो जाता है। जिंदगी की भूल नहीं, जीने के ढंग में भूल है। जीने का ढंग ना आया, गलत ढंग से जिए तो जहां स्वर्ण बरस सकता था वहां हाथ में केवल राख लगी। जहां फूल खिल सकते थे वहां केवल कांटे मिले, और जहां परमात्मा के मंदिर के द्वार खुल जाते वहां केवल नरक निर्मित हुआ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी कोई निर्मित घटना नहीं, अर्जित करनी होती है। जिंदगी मिलती नहीं, बनानी होती। मिलती तो है कोरी स्लेट, कोरा कागज। क्या तुम उस पर लिखते हो वो तुम्हारे हाथ में है। तुम दुख की गाथा लिख सकते हो, तुम आनंद का गीत लिख सकते हो। नहीं, ये बात गलत है। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ये बात गलत है, लेकिन ये बात अगर आदमी को देखें तो बिल्कुल सही मालूम होती। कभी कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर और ढंग से जीता है और सारी जिंदगी आनंद का एक उत्सव हो जाती। कबीर ने कहा है, खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, ज्यों की त्यों धर देनी चतरिया। जतन, खूब जतन से। कितने होश से तुम जीवन को जीते हो, कितने जतन से, उस पर ही निर्भर करेगा। अगर दुखी हो तो ध्यान रखना जतन से नहीं जी रहे हो। दुख बढ़ता जाता है तो ध्यान रखना गलत दिशा पकड़ ली है। किसी और को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देके कोई कभी बदल ना पाया। किसी और को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देने का अर्थ जीवन का रूपांतरण फिर कभी भी ना हो पाएगा। अगर आंख में आंसू हो तो कारण अपने हृदय में खोजना। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। अगर ओंठों पर मुस्कुराहट हो तो भी कारण भीतर है, आंखों में आंसू हो तो भी कारण भीतर है। जिसने देखा कि कारण बाहर है वही अधार्मिक है। जिसने ये बात समझ ली कि मेरी जिंदगी में जो भी घट रहा है वो मेरा ही कृत्य है, वो मेरे ही होश और जतन या बेहोशी और गैर जतन का परिणाम है, वह व्यक्ति धार्मिक हो गया। फिर दुख ज्यादा देर तुम्हारे पास ना रह सकेगा। फिर तुम अचानक पाओगे एक क्रांति शुरू हुई। कल तक जो एक मुफलिस की कबा थी, एक भिखारी का वस्त्र थी, वही एक सम्राट का स्वर्णिम वस्त्र बनने लगी। कल तक जहां सिवाय कंकड़ पत्थर के कुछ भी न मिला था, वहीं हीरे जवाहरात उपलब्ध होने लगे। जहां से तुम गुजरे हो वहीं से बुद्ध भी गुजरते, पर देखने की आंख अलग अलग है, होश का ढंग अलग अलग है। दो तरह से आदमी जी सकता है।
एक ढंग है ऐसे जीने का कि जैसे कोई नींद में जीता हो, मूर्छित जीता हो, चला जाता हो भीड़ में धक्के खाते, न तो पता हो कहां जा रहा है, न पता हो क्यों जा रहा है, न पता हो कि मैं कौन हूं। भीड़ में धक्के खा रहा हो और चला जा रहा हो, रुकना मुश्किल हो इसलिए चला जा रहा हो, रुककर भी क्या करेंगे, रुककर भी क्या होगा इसलिए चला जा रहा हो, कुछ करने को नहीं है इसलिए कुछ किए जा रहा हो। एक तो जिंदगी ऐसी है बेहोश, और एक जिंदगी होश की है कि प्रत्येक कृत्य सुनियोजित है और प्रत्येक कृत्य सुविचारित है और प्रत्येक कृत्य के पीछे एक जागरण है, जानते हुए किया गया है, अनजाने नहीं किया गया, अचेतन से नहीं निकला है, अंधेरे से नहीं आया है, भीतर के होश से पैदा हुआ है। मूर्छा से हुआ कृत्य पाप है, बेहोशी से पैदा हुआ कृत्य पाप है, फिर चाहे संसार उसे पुण्य ही क्यों ना कहे, क्योंकि कृत्य कहां से पैदा होता है इससे उसका स्वभाव निर्मित होता है। लोग क्या कहते हैं ये बात अर्थपूर्ण नहीं। राह पर तुमने एक भिखारी को दान दे दिया, लोग तो कहेंगे पुण्य किया, लेकिन अगर दान मूर्छा से निकला है, होश से नहीं निकला, तो पुण्य नहीं है, पाप है। तुमने दान अगर इसलिए दे दिया है कि 4 लोग वहां देखते थे और प्रशंसा होगी, दान किसी करुणा से नहीं आया है बल्कि अहंकार से आया है, तो पाप हो गया। तुमने अगर इसलिए दे दिया है कि देने की आदत हो गई है, इंकार करते नहीं बनता, देने में प्रतिष्ठा जुड़ गई है, इंकार करते नहीं बनता, लोग जानते हैं कि तुम दाता हो, मूर्छा से हाथ खीसे में चला गया और तुमने दे दिया। न तो देखी उस आदमी की पीड़ा, न देखा उस आदमी के मांगने का प्रयोजन। जैसे शराब में नमस्त कोई जाता हो बेहोश और दान दे दिया हो, सुबह याद भी ना रही, तो पुण्य नहीं हुआ। कृत्य का गुण तय होता है तुम्हारे भीतर कहां से कृत्य आया। अगर होश में आया हो तो उठना बैठना भी पुण्य हो जाता है, और अगर बेहोशी में आया हो तो प्रार्थना और पूजा भी पाप हो जाती। मूल उद्गम असली सवाल है, कहां से आ रहा है कृत्य। जो कृत्य मूर्छित वही पाप, जो कृत्य जागृत वही पुण्य। बुद्ध कहते हैं इस लोक में शोक करता है और परलोक में भी पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, वह अपने मैले कर्मों को देख के पीड़ित होता है, इस लोक में भी परलोक में भी। पापी के जीवन को हम थोड़ा समझें, क्योंकि वही अधिकांश में हमारा जीवन है। पाप का अर्थ है मूर्छा। तो जब मूर्छा में तुम कुछ करते हो, उस घड़ी मूर्छा के कारण कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। मूर्छित को कैसे कुछ उपलब्ध होगा? जैसे एक आदमी बेहोशी में बगीचे से गुजर जाए, फूल सुगंध बांटते रहेंगे पर उसे न मिलेगी, सूरज की किरणें नाचती रहेंगी पर वह नाच उसके लिए हुआ न हुआ बराबर है। बगीचे की सुगंध, बगीचे की ठंडी हवा उसे घेरेगी, उसे छुएगी, लेकिन वो होश में नहीं। वर्तमान में जो नहीं है वो उत्सव से वंचित रह जाएगा, और जो होश में नहीं है वो वर्तमान में नहीं हो सकता। वर्तमान में होना और होश में होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। तो पापी
कभी जी ही नहीं पाता, केवल जीने की योजना बनाता है। या जो जीवन उसने कभी नहीं जिया उसकी स्मृति को संजोता है, या जो जीवन वो कभी नहीं जिएगा उसकी कल्पना करता है, सपने निर्मित करता है, लेकिन जीता कभी नहीं, क्योंकि जीना तो अभी और यही है। तो पापी जीवन से ही वंचित रह जाता है। ध्यान रखना, बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं जैसा कि साधारण धर्मगुरु कहते हैं कि पापी दुख पाता है क्योंकि उसने पाप किया, परमात्मा उसे पाप का फल देगा। बुद्ध की परमात्मा को बीच में लाने की प्रवृत्ति नहीं है। बुद्ध तो ये कह रहे हैं कि पापी इस लोक में भी और उस लोक में भी सुख से वंचित रह जाता है, और सुख से वंचित रह जाना दुख है, आनंद से वंचित रह जाना पीड़ा है, महोत्सव से वंचित रह जाना महानर्क में पड़ जाना है। कोई नरक में डालता नहीं, न ही कोई दंड दे रहा है, न ही कोई तुम्हारे कृत्यों का लेखा जोखा रख रहा है, लेकिन पापी के जीने का ढंग ऐसा है कि वो चूक जाता है, और जो इस लोक में चूक जाता है वो परलोक में भी चूकेगा, क्योंकि चूकने की आदत मजबूत हो जाती। तुम थोड़ा ख्याल करो, तुम कभी वर्तमान में होते हो, भोजन कर रहे होते हो लेकिन मन कहीं और, प्रार्थना कर रहे होते हो लेकिन मन कहीं और, सिर झुक रहा होता है मंदिर में लेकिन तुम वहां नहीं। अगर कभी परमात्मा आई भी तुम्हें खोजते हुए तो तुम घर पर ना मिलोगे, तुम घर पर कभी हो ही नहीं। अगर वो तुम्हारी प्रार्थना सुन ले, और मैं जानता हूं बहुत बार उसने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, हर बार सुनी, लेकिन जब भी वो आता है तुम्हें घर नहीं पाता, तुम कहीं और हो, तुम्हें खुद ही पता नहीं कि तुम कहां हो, तुम्हारा कोई पता ठिकाना नहीं, तुम्हें खोजे भी तो कहां खोजे। तुम ऐसे ही हो जैसे किसी मेहमान को निमंत्रण दे आए हो, और जब मेहमान घर आता है तो तुम्हें घर पाता ही नहीं, मेजबान कभी घर मिलता ही नहीं। जीवन को तुम खोजते हो, जीवन तुम्हें खोज रहा है। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लो, तुम जीवन को खोज रहे हो, जीवन तुम्हें खोज रहा है, और तुम जीवन को खोजने में ही गंवा रहे हो। खोजने की जरूरत नहीं, जीवन मिला ही हुआ है, उसने सब तरफ से तुम्हें घेरा है, वही सब तरफ से बरस रहा है, रोए रोए में, श्वास श्वास में जीवन की ही पुलक है, जीवन का ही नृत्य है। कहां तुम खोजने जा रहे हो? जहां भी जाओगे गलत जाओगे, जाना गलत है, होना सही है। जाने में ही तो तुम वर्तमान से चूक जाते हो। तुम कहते हो कल कल सुख पाएंगे, न तो बीते कल मिला, न आना वाले कल मिलने वाला है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। आता हुआ लगता है, सदा आता है, लगता है आया आया, आता कभी नहीं। जो आता है वो आज है, जो आता है वो अभी है। इस क्षण को तुम कल के लिए मत स्थगित कर देना। जिसने आज को जीने के लिए कल पे छोड़ा वही पापी है। तब फिर ऐसा मन अतीत की स्मृतियां करता है, और बड़े मजे की बात यह है कि तुम जिन बातों की स्मृतियां करते हो उन बातों में भी तुम मौजूद न थे।